तो मैं चुपचाप अपना गाड़ी चला रहा था, तो मैंने एक वीडियो देखा, एक नहीं बहुत सारे वीडियो देखे जिसमें बताया जा रहा था कि स्टीयरिंग व्हील को किस तरीके से पकड़ें। और आजकल काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस हैं जो जिनमें बताया जाता है कि स्टीयरिंग व्हील को आप किस तरीके से पकड़ें, लाइट कैसे जलाएं, गियर कैसे डालें, वाइपर कैसे चलाएं। बहुत सारे वीडियोस है, अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉलेज कहीं से भी मिले एक्सेप्ट करनी चाहिए, मैं खुद वो देखता हूँ और अच्छी लगे तो आप भी देखा कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए नॉलेज फ्री होती है, कहीं से भी मिल जाए, ठीक है। तो अब इधर उधर ये बातें नहीं करते हैं, तो आ जाते हैं उसी टॉपिक पर। तो मुझे लगा मुझे भी उस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन ये है कि जो चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी है ना वो शॉर्ट्स में नहीं हो पाएगी, तो एक रेगुलर वीडियो में बना लेता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे, आप अगर प्रो ड्राइवर हैं तब तो आपके किसी काम का नहीं है, आप तो देख के कहेंगे क्या कहने में लगा है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप नए नए सीख रहे हैं और आपको इस टाइप के वीडियो की ज़रूरत है, आप तो ये आपके काम में आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्टीयरिंग को आप होल्ड किस तरीके से करें। तो बहुत से वीडियोस में बताया जाता है इस तरीके से करें, वैसे करें, कैसे करें। तो थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में रिसर्च करी, क्योंकि देखिए आप कोई चीज़ करते हैं ना तो आपको उसकी हैबिट हो जाती है। पहले मैं भाई साहब से आगे बढ़ जाता हूँ, बहुत धीरे चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको उसकी हैबिट हो जाती है, तो आप उस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। तो मैंने भी आज नोटिस करी कि मैं किस तरीके से स्टीयरिंग को पकड़ता हूँ। जो मेरा जो तरीका है, प्लेन्स में जैसे सीधी रोड है इसमें अलग है, और अगर मैं हिल्स में चलाऊँ तो उसमें अलग है। क्योंकि क्या होता है ना, हिल्स में थोड़ा अलग हो जाता है। उसमें आपको क्या होता है, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ काटने होते हैं और जल्दी जल्दी में काटने होते हैं, तो तरीका अलग हो जाता है। क्योंकि देखिए प्लेन रोड है, इसमें तो सीधे सीधे गाड़ी चल रही है, आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट आउट नहीं है, आपका स्टीयरिंग बिल्कुल सही चल रहा है, तो आप इसको हल्के से पकड़, मतलब इस तरीके से टच करके रखेंगे। लेकिन हिल्स में तो लगातार आपको स्टीयरिंग को ऑपरेट करना होता है, तो तरीके अलग हो जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने थोड़ा बहुत जो रिसर्च करी इसके बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसमें था, जब मैंने पढ़ा इसमें इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने सर्च किया ऑनलाइन, तो उसमें था कि 9 और 3 की पोजीशन में स्टीयरिंग को आपको होल्ड करना चाहिए। मतलब अब 9 और 3 या फिर 10 और 2 भी लिखा था कहीं पर। मैं आपको बता देता हूँ वो तरीका होता क्या है। आपकी जो घड़ी होती है ना, एनालॉग वॉच क्लॉक, एनालॉग क्लॉक कह सकते हैं, जिसमें सुई वाली घड़ी जो होती है, उसमें क्या होता है, जिस तरीके से नंबरिंग्स होती है उसके हिसाब से यहाँ पर 9 आ जाएगा आपका और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो 9 और 3 की पोजीशन, और कहीं पर लिखा था 10 और 2, तो 9 के बाद यहाँ पर 10 और 2। तो कई लोगों की आदत होती है यहाँ पकड़ने की, कई की होती है इधर और इधर पकड़ने की। मेरी जो खुद की आदत है, अभी तो मैंने राइट हैंड में फ़ोन पकड़ा हुआ है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लेफ़्ट हैंड से एक ही हाथ से चला रहा हूँ। वैसे ये चीज़ गलत है, बट वीडियो बनाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली अगर मैं नॉर्मल कंडीशंस में चला रहा होता हूँ तो मैं राइट हैंड को यहाँ पे रख के, जो ये थंब होता है उसको यहाँ डाल देता हूँ। ये नेचुरल है, मैंने आज ही ये सब नोटिस करा, इससे पहले मैंने नोटिस भी नहीं किया था। तो इससे क्या होता है, थंब यहाँ, अंगूठा यहाँ डाल के चलाने का फ़ायदा ये होता है ना, जब आप स्टीयरिंग को टर्न करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा उसके साथ सपोर्ट मिल जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रा ग्रिप मिल जाती है। तो और अगर मैं यहाँ से पकड़ के चला रहा हूँ तो यहाँ भी मैं सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। मैं लेफ़्ट हैंड से ऑपरेट कर रहा हूँ स्टीयरिंग को, तो सेम चीज़ मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। मैंने स्टीयरिंग को इस तरीके से पकड़ा हुआ है और जो थंब है वो इस तरीके से यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो ये, और अगर सेम अगर बोला जाए कि 10 और 2 वाली जो पोजीशन में, उसमें यहाँ पर आएगा। कई लोग यूँ भी पकड़ते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि अपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग लोग ऑपरेट करते हैं, अच्छी बात है। जिस तरीके से कर रहा है, मान लीजिए किसी गाड़ी का अलाइनमेंट आउट है, ठीक है, सीधी रोड पे जा रहा है, तो उसको तो टाइटली पकड़ना पड़ेगा ना स्टीयरिंग को इस तरीके से। और किसी का अलाइनमेंट आउट नहीं है, बिल्कुल सही है, तो वो तो नॉर्मली हल्के से हाथ रख के चलाएगा, गाड़ी उसकी चलते रहेगी। तो ये चीज़ आ गया। अब आ जाता है कि लोगों को करना क्या चाहिए। देखिए एक बात मैं आपके साथ बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं टाइम के साथ साथ धीरे धीरे खुद ही अडॉप्ट कर लेते हैं। उनकी ड्राइविंग जो हैबिट होती है खुद ही बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल को नया गाड़ी चलाना सीखता है, उसको हम बताते हैं कि उसको किस पोजीशन में स्टीयरिंग को होल्ड करना चाहिए, 9, 3 या 10 और 2 वाली। तो तब तक ऐसा करेगा जब तक कि वो पूरी तरीके से सीख नहीं जाता है, या जब तक वो किसी के गाइडेंस के अंडर गाड़ी चला रहा है, कोई उसके बगल में बैठा हुआ है और उसको सिखा रहा है। लेकिन जैसे ही वो एक बार सीख जाता है, खुद में प्रो हो जाता है, तो वो चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करने लग जाएगा और वही उसकी हैबिट बन जाएगी। आप भी कभी देखें ना, आप किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं। ये वीडियो देखने के बाद एक बार ना आप अपनी ड्राइविंग हैबिट चेक करना है कि आप किस तरीके से स्टीयरिंग को होल्ड करते हैं। हम जो होते हैं चीज़ों को टाइम के साथ साथ एडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे कि क्या होता है, हम अपने लेफ्ट पैर से क्लच दबाते हैं और राइट से एक्सीलेटर और ब्रेक ऑपरेट करते हैं। लेकिन अभी ये चीज़ आप ट्राई मत करना, मैंने ट्राई करी है तो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर हम लेफ्ट पैर से ब्रेक दबाएंगे तो क्या होगा,
जिस तरीके से हम क्लच ऑपरेट करते हैं ना, उसी तरीके से हम ब्रेक को भी कर देंगे। हम एकदम झटके से पूरा दबा देंगे और गाड़ी वहीं पे जाम होकर रुक जाएगी। लेकिन वो क्या होता है, हमारी आदत होती है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आदत बन जाती है कि जैसे हम क्लच को दबा रहे हैं एक साथ, वैसे ब्रेक को नहीं दबाया जाता। तो हमारे राइट पैर को पता होता है कि कहाँ पर कितना ब्रेक को अप्लाई करना है, सेम एक्सीलेटर वाली कंडीशन में। तो यही चीज़ आ जाती है कुछ कुछ स्टीयरिंग के साथ भी। वो धीरे धीरे ना एक हैबिट बन जाती है इंसान की कि कौन से टर्न में, किस वे में, किस रोड में उसको स्टीयरिंग को होल्ड करके रखना है। अब इस चीज़ का मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई स्विच कर रहा है सादे स्टीयरिंग से, मतलब नॉन पावर स्टीयरिंग से स्विच कर रहा है, पावर स्टीयरिंग में पहली बार चला रहा है। तो आप नोटिस करना ना, उसका स्टीयरिंग होल्ड करने का और स्टीयरिंग को ऑपरेट करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि उसको एक आदत पड़ चुकी है मेंटली, मतलब वो उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहेगा। उसको एक आदत पड़ चुकी होगी सादे स्टीयरिंग व्हील की कि उसको कितना टर्न करना है। तो सेम वो स्टार्टिंग में जब तक उसको नए किसी चीज़ की आदत नहीं पड़ जाती, वो इसी तरीके से उसको ऑपरेट करने की कोशिश करेगा जिस तरीके से पुराने की करता है। रीज़न बता देता है ऐसा क्यों होता है। देखिए, जो सादा स्टीयरिंग होता है ना, अब तो पावर स्टीयरिंग आ रहे हैं सारे। और एक चीज़ आप कहेंगे कि सादा स्टीयरिंग अब आता है किसमें, अभी भी कई गाड़ियाँ जो ऐसी होती है ना, LCV मतलब लाइट कार्गो व्हीकल्स जो होते हैं उनमें सादे स्टीयरिंग आते हैं। पुरानी गाड़ियाँ होती हैं उनमें भी होते हैं, जो उनको चला रहे होते हैं उनको उसी की आदत लगी हुई होती है। तो क्या होता है, वो उसी तरीके से ऑपरेट करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे ये पावर स्टीयरिंग है, इनमें तो बिल्कुल प्ले होने की गुंजाइश होती ही नहीं है, या बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। और जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, कई गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स होते हैं कि स्टीयरिंग हार्ड होने लग जाता है। लेकिन सादे स्टीयरिंग में तो ऐसा कुछ होता नहीं। और उनमें क्या होता है, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है वैसे वैसे स्टीयरिंग में प्ले आने लग जाती है। अब जो उसको ऑपरेट कर रहा है, जो उसको ड्राइव कर रहा है, उसको तो आदत होगी उस प्ले की, तो वो उसको उसी तरीके से ट्रीट करेगा या ऑपरेट करने की कोशिश करेगा जो उसके सामने एकदम से नया स्टीयरिंग व्हील आ जाए, जिस तरीके से वो पुराने वाले को करता था। तो ये जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ हैबिट्स हो जाती हैं जिस तरीके से लोग कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर गाड़ी मोड़ी, मेरी खुद की एक हैबिट बनी हुई है कि मैं सीधे यहाँ पर जो 10 वाली पोजीशन है अपनी, उस पर लाकर मैंने इसे मोड़ी। अब जिसकी आदत होगी इस तरीके से करेगा, किसी की होगी इस तरीके से करेगा, और कोई तो वो भी लगाकर चला जो गोल गोल घूमने वाला होता है, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। देखिए, अब कई लोग उसको भी गलत बोलते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो उसमें भी देखे कि उसको भी गलत बोला जा रहा था। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जो पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ियाँ होती है ना, उनमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अभी आप सीधी रोड में चला रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा घुमाने पर वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अब डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन क्या है। आप सस्ता वाला ऐसा लगा दे रहे हो, वो तो कहीं भी आपको धोखा दे सकता है। लेकिन एक चीज़ और है, वो खतरनाक भी हो सकता है। बता देता हूँ किस तरीके से। मान लीजिए गाड़ी में इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस कंडीशन में अगर आप हिट करते, आप टकराते हैं स्टीयरिंग के साथ, तो वो देखिए यहाँ कहीं लगा हुआ होता है वो इस तरीके से, तो वो भी आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो कोशिश कीजिए कि इस तरीके की चीज़ें, मतलब आफ्टर मार्केट जो चीज़ें होती हैं ना, खासकर स्टीयरिंग पे, या फिर ऐसी चीज़ें जो ऐसे पार्ट जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर सेफ्टी से रिलेटेड, वहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। लोग तो कई बार क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बकल्स तक ले लेते हैं सीट बेल्ट के, वो सब मत कीजिएगा। चलिए ना, ज़्यादा मैं बोर नहीं करता हूँ, फाइनल कंक्लूजन पर आ जाते हैं इस वीडियो के कि स्टीयरिंग को किस तरीके से पकड़ना होता है। देखिए, आप स्टीयरिंग को जिस तरीके से भी पकड़ते हैं उसमें कंफर्ट फील कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जो रेकमेंडेड तरीका होता है ये वाला 9, 3, 10 और 2, अगर कोशिश कर सकते हैं अपनी आदत ऐसी बना लें तो अच्छा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला, हिल्स में ये चीज़ें चेंज हो जाती है, खासकर आप अगर सादा स्टीयरिंग चला रहे हैं, तो उसमें आप अगर ऐसे करेंगे ना, मतलब इस तरीके से आप टर्न करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि वो थोड़ा आपको लगे कि वो प्रोसेस लॉन्ग टाइम ले रही। तो लोग क्या करते हैं, खासकर मैं भी यही करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से होल्ड करता हूँ स्टीयरिंग को, देन टर्न करता हूँ। मेरी आदत यही है और मुझे कंफर्ट भी यही लगता है। तो आप भी अपनी आदत फॉलो कीजिए। लेकिन ये बात मानी जाती है कि आप लॉन्ग ट्रिप में हैं, गाड़ी काफ़ी लॉन्ग टाइम से चला रहे हैं और आपका हाथ थक गया और आपकी गाड़ी में ऐसे हैंड रेस्ट भी नहीं है, तो आप एक हाथ से चला रहे हैं, बट ऐसा मत कीजिए जहाँ तक हो सके। तो ये सारी कुछ चीज़ें जिनको आपको करना चाहिए। और एक सेफ्टी टिप मैं आपको अपनी साइड से देना चाहूँगा। मतलब सेफ्टी टिप क्या है, मतलब एक, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि इन्फॉर्मेशन सबसे बढ़िया चीज़ होती है, कहीं से भी मिल जाए, कैसे मिल जाए, उसको गेन करनी चाहिए। तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आप गाड़ी को ऐसी जगह पर चला रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है, जहाँ काफ़ी सारे पत्थर हैं रोड में बड़े बड़े और आपकी गाड़ी उन पे चलती है, तो अगर आप वहाँ पर स्टीयरिंग को बहुत हल्के से पकड़ लें, चांस है कि आपका स्टीयरिंग घूम जाए। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आप स्टीयरिंग को बिल्कुल लाइटली पकड़े होंगे और आपका हाथ अगर इधर कहीं होगा, तो चांसेस हैं कि आपको उससे चोट भी लग सकती है। तो कभी आप ऑफ रोडिंग करें, या तो कभी आपके साथ ये सिचुएशन आती है, आपको इस तरीके की सड़कों पे गाड़ी चलानी पड़ती है, तो कोशिश कीजिए कि आप स्टीयरिंग को टाइटली होल्ड करके रखें। अब वो स्टीयरिंग होल्ड करने की पोजीशन कोई सी भी हो सकती है, चाहे वो 9
10 या फिर 3-2 कुछ भी हो सकती है, वो आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, स्टीयरिंग जब घूमता है ना तो उससे अगर हाथ अंदर फंस जाए या हाथ इधर रह जाए तो चांसेस हैं कि उससे आपको चोट भी लग सकती है। तो ऐसे में दोनों हाथों से पकड़िएगा और टाइटली पकड़िएगा। बाकी तो आप स्टीयरिंग को अपने अकॉर्डिंग पकड़ सकते हैं। आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट सही है, हल्के से पकड़िए, अलाइनमेंट आउट है तो सही कराइए। अगर सही नहीं कराना है या सही कराने के बाद भी कई गाड़ी में सही नहीं होता है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग पकड़ सकते हैं। तो ये आज की वीडियो मेरे को लगा कुछ चीज़ें थी आपके साथ मुझे शेयर करनी थी तो मैंने शेयर करने की कोशिश करी। वीडियो अगर बोरिंग लगा है तो सॉरी, अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।